बहुत पुरानी बात है। जंगल का राजा शेर बिल्ली पर बहुत भरोसा करता था। बिल्ली चपड़ी मौसी के नाम से मशहूर थी। चपड़ी मौसी शेर की सलाहकार भी थी। शेर के दरबार में चूचू चूहा भी था। वह शेर का मंत्री था। चूचू बुद्धिमान था। संकट में चूचू ही शेर के काम आता। चपड़ी मौसी बहानेबाज थी, बीमारी का बहाना लेती। एक दिन शेर ने बिल्ली से कहा, चपड़ी मौसी, जब जब हम मुसीबत में होते हैं चूहा ही हमें उबार लेता है। यह सुनकर बिल्ली जल भुन गई। मौका देकर बिल्ली चूहे से बोली, पिद्वत पिद्दी भर के छोकरे, कसम खाती हूं एक दिन तुझे जरूर हराऊंगी। चूहा मुस्कुराया, प्यार से बोला, एक दिन शेर जान जाएगा कि तुम धोखेबाज हो। मेरा भी वादा है कि एक न एक दिन तुम्हारी पोल खोल दूंगा। बिल्ली तैश में आ गई। पंजा दिखाते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शेर की मौसी हूं, समझे। एक दिन की बात है, दरबार सजा था। शेर बोला, प्रजा से प्रजा में लोकप्रिय होने का सरल उपाय क्या है? चूहे को इसी अवसर की तलाश थी। वह उठ खड़ा हुआ, बोला, महाराज, महाभोज दे दीजिए। शाकाहारी भोज, ऐसा भोज जो साफ सुथरा हो। चपड़ी मौसी बताएंगी कि ऐसा भोज क्या हो सकता है। बिल्ली को कुछ सूझा ही नहीं। उसका सिर घूम गया। वह सिरदर्द का बहाना बनाने लगी। शेर ने नाराज होते हुए कहा, चपड़ी मौसी, तुम कैसी सलाहकार हो? आज तक तुमने एक भी सलाह नहीं दी है। तभी चूहा बोला, महाराज, दूध ही ऐसा भोज हो सकता है जो शाकाहारी माना जा सकता है। दूध बड़ी केडी ढाही में जमा करवाया जाए, दूध का दही जमवाया जाए, फिर उसका भोज में उपयोग किया जाए। लेकिन दूध की सुरक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे तो चपड़ी मौसी पर भरोसा है। दूध की सुरक्षा की जिम्मेदारी चपड़ी मौसी को ही दी जाए। शेर खुश होते हुए बोला, वाह, अच्छा सुझाव है। हमारा आदेश है कि मौसी ही विशालकाय केडी ढाही में दूध जमा करवाएगी। 3 दिन बाद दही समूची प्रजा को परोसा जाएगा। विशाल शाकाहारी भोज की घोषणा करवा दो। ये दूध जमा होने लगा। बिल्ली के घर में भीड़ लग गई। कुछ ही घंटों में विशालकाय केडी ढाही दूध से लबालब भर गई। बिल्ली ने केडी ढाही के पास अपना सिरहाना लगा दिया। लालची और चटोरी बिल्ली अपने पास ही रखे इतने बड़े खजाने से हैरान थी। वह मन ही मन बोली, मैंने ऐसा ताजा और गाढ़ा दूध कभी नहीं पिया। थोड़ा सा दूध छपड़ लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। बिल्ली ने कढ़ाई में मुंह डाला। वह थोड़ा दूध पी गई। दूध स्वादिष्ट था। थोड़ी ही देर बाद बिल्ली का जी फिर ललचाया। उसने थोड़ा दूध और पी लिया। दोपहर, शाम और रात को उठ उठ कर बिल्ली चपड़ चपड़ कर थोड़ा थोड़ा दूध पीती रही। बिल्ली को नींद नहीं आई। सुबह उठते ही उसने इफर दूध पी लिया। बिल्ली की जीभ में दूध का स्वाद चढ़ चुका था। बिल्ली का जब भी मन करता वो थोड़ा थोड़ा दूध छपड़ लेती। 3 दिन बीत गए। बिल्ली को दरबार में बुलाया गया। शेर ने पूछा, मौसी, दूध सही सलामत है? बिल्ली हड़बड़ाते हुए बोली, जी हाँ, मैं पल भर के लिए भी कहीं नहीं गई। ले चूहा मुस्कुराया। उसने पूछा, चपड़ी मौसी, क्या दही जम गया? बिल्ली सकपका गई, कुछ नहीं बोल पाई। शेर दरबारियों के साथ बिल्ली के घर जा पहुंचा। कुत्ते ने कड़ाही में कड़छी डाली। दूध का दही जमा ही नहीं था, क्योंकि उसमें से दूध लगातार निकाला जाता रहा था। चूहा तपाक से बोला, महाराज, दूध से छेड़खानी की गई है। लगता है चपड़ी मौसी दूध छपड़ती रही। दही जमता कैसे? अब भोज का क्या होगा? प्रजा तो पंगत लगाकर बैठ गई है। शेर दहाड़ते हुए बोला, भोज के लिए तो इंतजाम हो जाएगा। पहले मैं इस चपड़ी को चपड़ता हूं। इससे पहले कि शेर बिल्ली पर झपटता, वो 9-2-11 हो गई। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। कहते हैं तभी से शेर बिल्ली से नफरत करने लगा है। बिल्ली भी चूहे को देखते ही हमला कर देती है।